कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक कुछ खास नहीं पढ़े हैं और कितने लोग जो सोच रहे हैं अभी कि 30 दिन में क्या होगा। तो सुनो, आज के बाद ये दोनों डाउट आपके मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा प्लान दूंगा जो जीरो से भी आपके 60+ मार्क्स दिलवाएगा। देखिए, सबसे सीधी बात ये है कि आप लोग क्या गलती करते हो। आप लोग सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हो, मतलब सब कुछ। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज 5 मार्क्स, डिवेंचर्स 5 मार्क्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 8 मार्क्स और सिंगल एंट्री 2 मार्क्स। ये सब मिला कितने मार्क्स हो रहे हैं? 20 मार्क्स। अब वहीं आप दूसरी तरफ देखो, ट्रू फॉल्स 12 मार्क्स, शेयर कैपिटल 13 मार्क्स, पार्टनरशिप 11 मार्क्स और एनपीओ 10 मार्क्स। ये चार टॉपिक मिला कितने नंबर हो रहे हैं अपने? 46 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली, है ना। और 3 साल से लगातार आ भी रहे हैं। तो बताओ, 5 दिन लगा के आपने 20 मार्क्स किया या 5 दिन में आपने 46 मार्क्स के टॉपिक पक्के कर दिए? देखिए, सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो। आप सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ो जो 80% मार्क्स देते हैं। एक सब्जेक्ट एक टाइम पे पूरा मत करो, हर दिन चारों सब्जेक्ट टच करो, ठीक है। थ्योरी रटो नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, केसेस सॉल्व करो। लास्ट मिनट पढ़ो और भूल जाओ नहीं, डेली 30 मिनट रिवीजन करो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स 12 मार्क्स, शेयर कैपिटल 13 मार्क्स, 25 मार्क्स तो आपकी यही हो गए। वीक 4 में सिर्फ रिवीजन करना है आपको, है ना। सिर्फ रिवीजन करना और आपको फुल कॉन्फिडेंस। रिवीजन करोगे आपको बहुत बढ़िया से हो जाएगा। क्या है, देखो, तो आपको करना क्या है। आपको मैंने प्लान पहले से ही बता रखा है, मैंने चारों टॉपिक का दे दिया है आपको, मतलब चारों सब्जेक्ट का मैंने आपको प्लान बता ही दिया। अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको सबका बता दे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। देखो, सबसे पहले आपको ट्रू फॉल्स करना है, 12 मार्क्स के फिक्स आती है। कॉन्सेप्ट समझना है, डेफिनेशन इजी, 12 मार्क्स आपके ऐसे चुटकी में आ जाएंगे। दूसरा आपको शेयर कैपिटल्स करना है, 13 मार्क्स का। दूसरा आपका पार्टनरशिप का रिटायरमेंट डेथ। फिर आपका एनपीओ करना है, फाइनल अकाउंट्स करना है, पार्टनरशिप करना है, बीआरएस करना है, डेप्रिसिएशन, सब्सिडियरी बुक और थ्योरी आपकी जो 4 मार्क्स की गारंटेड है वो भी। और ये जीएसटी, इन्वेंट्री, जर्नल 4 मार्क्स का, ये भी। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोड़ सकते हो, डिवेंचर्स भी छोड़ सकते हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगर आपका मन हो तो आप कर लीजिए। अगर आपके पास बहुत टाइम बच रहा है, जैसे आपने पहले टॉपिक कर लिए हैं, ये कुछ टॉपिक्स आपने कर लिए हैं इसमें से, तो आपको जो लास्ट का थोड़ा टाइम बच रहा है वीक 3 में, तो आप ये रेक्टिफिकेशन कर लीजिए, सिंगल एंट्री कर लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से आपके लिए वो बेहतर है। ये जो 11 टॉपिक्स कवर करो, 93 मार्क्स कवर्ड है। अगर 70% भी आए तो 65 मार्क्स। इसके वाले टॉपिक 25 मार्क्स के टॉपिक बिल्कुल मत पढ़ना। या आपके हिसाब से आप पढ़ लीजिए अगर आपका मन करेगा, मैं जैसे ही बता ही चुका हूँ। अब लॉ का देख लीजिए आप। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, 35 मार्क्स का आता है। की टॉपिक्स इसमें लिख दिए हैं, आप कर लेना। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेप्ट, ये सब की टॉपिक्स हैं। आप पूरा चैप्टर करना, बट इसमें ज़्यादा ध्यान देना। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें ज़्यादा आप ध्यान देना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में फॉर्मेशन, राइट, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये सब में ज़्यादा है। कंपनीज एक्ट में टाइप्स ऑफ कंपनी, एमओए वर्सेस एओए, शेयर कैपिटल, ये सब में ज़्यादा है। नेगोशिएशन में चेक वर्सेस बिल वर्सेस प्रोमिसरी नोट, ये सब। एलएलपी में तो फॉर्मेशन, एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप, एलएलपी वर्सेस कंपनी, यही सब आता है। ये तो एलएलपी की डेफिनेशन ही आ जाती है। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का फिक्स ही रहता है। और देखो, आपका ये है लॉ में कि एग्जैक्ट सेक्शन नंबर याद करने की वो जरूरत भी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो केस स्टडी खुद सॉल्व हो जाती है। सिनेरियो पढ़ो, आइडेंटिफाई करो और बेसिक रूल अप्लाई करो, आंसर आपका आ जाएगा। अब इकोनॉमिक्स देख लीजिए, अपना टारगेट कितना? 60-75 के मार्क्स में पास होते हैं अपन, 40 मार्क्स के आसपास, है ना। 40 मार्क्स अपन पास होते हैं। और अपना क्यूए मतलब मैथ्स, उसमें अपन का अपना टारगेट है 62 से 72 मार्क्स पास, उसमें भी 40 नंबर का होते हैं। एमसीक्यू है। अब देखिए, नेशनल इनकम 15 मार्क्स, जीडीपी फोकस इसमें आपको ज़्यादा करना है, जीडीपी फॉर्मूलाज। और दूसरा डिमांड एंड सप्लाई में इलास्टिसिटी, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट 11 मार्क्स, एपी एमपी टीपी, मार्केट स्ट्रक्चर 11 मार्क्स, एमआर वर्सेस एमसी। मनी बैंकिंग में रेपो, एमएनएफ, क्रेडिट मल्टीप्लायर, इंटरनेशनल ट्रेड 9 मार्क्स, इंडियन इकोनॉमी 9 मार्क्स एंड बिजनेस साइकिल 5 मार्क्स। और अपना अब इसमें देख लीजिए, मैथ्स में लॉजिकल रीजनिंग तो आपको सबसे पहले मैं करता हूँ कि जैसे आपके प्लान आया, आप कल ही शुरू कर दीजिए लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि आपके बहुत इजीली आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाते हैं और आपका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए, जो कि 20 नंबर आपके वैसे ही पक्के होंगे।
1 से 2 दिन में तो आपका वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सरल है, आपको कुछ इसमें फॉर्मूलाज नहीं लगाना पड़ता है, बहुत बढ़िया से हो जाता है। फिर दूसरा टॉपिक आप उठाइए कि टीवीएम, CINUT, ER, CAGR, EMI, ये सब इसमें की फोकस करिए। स्टैटिस्टिक्स में 11 मार्क्स में मीन, मोड, SD, सैम्पलिंग, CV। प्रोबेबिलिटी में 9 मार्क्स बाइनोमियल पोजीशन, पॉइजन। इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, LP। PNC प्लस AP और GP में 10 मार्क्स, ये देख लीजिए। और कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर 7 मार्क्स का। अब ये देख लीजिए 30 डेज गोल्डन बैटल प्लान, दिन का दिन कुछ भी मिस हुआ तो आप हर दिन का एक क्लियर है, फॉलो करो 60 मार्क्स पर। कि ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है, बट आप मैंने जैसा बनाया है आप उसको, आपका मन है फॉलो करिए, और अगर आपका मन नहीं है तो आप इसको अपने हिसाब से बना लीजिए कि आपको कौन सा दिन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, उस चैप्टर में कितने दिन आप लगेंगे, या आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो मैं बोल दूंगा अगर आपको 4 दिन में करना है तो ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है तो उसको 2 दिन में वो चैप्टर खत्म कर लेगा, तो ऐसा है। तो आप इसको अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दे दिया है कि देखिए, जैसे दिन 1 में 12 मार्क्स की आप थ्योरी उठा लीजिए अकाउंट्स की। दूसरा आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक्स पढ़ लीजिए, 15 मार्क्स के ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेबिलिटी, फ्री कंसेंट, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, कब क्या, ये 15 मार्क्स के, ऐसा। और डे 2 में आप लॉजिकल रीजनिंग 8 से 10 मार्क्स का, नेशनल इनकम फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल 15 मार्क्स से। डे 3 में शेयर कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फ्री कंसेंट, TVM, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वगैरह वगैरह। तो देखिए ऐसे मैंने आपका पूरा बना दिया है, इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये तो बस मेरा वैसा था। अब देखिए वीक 2 में डेप्थ में जाओ, मोर प्रैक्टिस, मतलब आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है इसमें। देखिए दिन 8 से 14 टॉपिक्स कंप्लीट करो, न्यूमेरिकल्स स्पीड बढ़ाओ, अकाउंट में 50 मार्क्स, लॉ में 60 मार्क्स, इको 55 मार्क्स, एंड में 40 मार्क्स कवर। वीक 2 में इतने में कवर कर लोगे आप। पार्टनरशिप देख लीजिए, रिटायरमेंट दैट देख लीजिए, उसमें 11 मार्क्स का। इसमें की टॉपिक्स ये दिए हुए हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लॉ में देख लीजिए, डेफिनेशन, फॉर्मूला। डे 8 में ये कर लीजिए। डे 9 में आपका TVM उठा लीजिए, मनी बैंकिंग उठा लीजिए, साथ में इको। डे 10 में NPA उठा लीजिए, अकाउंट्स का, लॉ का, कंपनीज एक्ट उठा लीजिए। डे 11 में आपका मैथमेटिक्स एंड इको उठा लीजिए। डे 12 में BRS, डेप्रिसिएशन और लॉ का उठा लीजिए। तो डे 13 में मैथ्स एंड इको उठा लीजिए। और इसमें मैंने मॉक टेस्ट भी दिया है कि आपको किस दिन कैसा मॉक टेस्ट देना है, कितने मॉक टेस्ट देना है, ये सब मैंने इसमें दे दिया है। आपको उसकी भी कोई झंझट नहीं पड़ेगी। बस मैंने जैसा प्लान बताया आप उसके हिसाब से अपना बनाइए कि आपके डे 1 में आप ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, डे 2 में ये चैप्टर कर रहे हैं। अगर आपके डे 13 है तो 13 में आप कोई चैप्टर नहीं है, आप मॉक टेस्ट दे दीजिए फुल इको का। और अगर आप बोलो तो मैं आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा, उससे मेरे लिए कोई दिक्कत बात नहीं है, मैं आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देख लीजिए मेगा रिवीजन, वीक 1 प्लस वीक 2 बोथ। रिवीजन में आपको पूरा रिवीजन कर लिया, अगर जितना भी पढ़ा है। अब वीक 3 देख लीजिए, प्रैक्टिस, गैप फिल, जो आपने वीक 2 या वीक 1 में छोड़ दे उसमें कर लीजिए। और प्लस मॉक टेस्ट तो आपको जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा आपके नंबर बढ़िया आएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए डे 15 में आप अकाउंट्स उठा लीजिए और मैथ्स उठा लीजिए। अकाउंट्स में अपने फाइनल अकाउंट 11 मार्क्स से उठा लिया, ट्रेंडिंग, PSM, बैलेंस शीट, कंपनी फैक्टर, ये सब एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन, बैड डेट फॉर्मेट, ये सब तो आप देख लीजिए। डे 16 में केस स्टडी देख लीजिए, मैराथन, नेशनल इनकम देख लीजिए। डे 17 में आप सब्सिडी बुक देख लीजिए, थ्योरी देख लीजिए, प्रैक्टिकल देख लीजिए 4 मार्क्स की, क्योंकि थ्योरी फिक्स होती है अपनी 4 मार्क्स का, 12 मार्क्स का अपना ट्रू फॉल टॉपिक। डे 18 में मॉक टेस्ट दे दीजिए आप फुल, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो। यह तो ICI प्रोवाइड भी करता है आपको मॉक टेस्ट आपके पेपर आने से कुछ दिन पहले, तो आप वो भी दे सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। लॉ में आप जितने भी आपके एक्ट्स में हैं, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, जितने भी हो आप उसका रिवीजन कर लीजिए। डे 19 में आप मैथ्स का फुल मॉक टेस्ट दे दीजिए 100 मार्क्स का, एंड इको का जो वीक लगा है उसमें मॉक टेस्ट दे दीजिए आप। डे 20 में आप कंपनीज का रिवीजन कर लीजिए, अकाउंट्स का, ब्लड रिलेशन देख लीजिए, ऐसे ये सब मेरा प्लान आप देख लीजिए। फिर मैंने इसमें ऐसा प्लान बनाया जो आपका कुछ दिन के बाद, जैसे 6 से 7 दिन के बाद में आपका फुल रिवीजन आ जा रहा है, जिससे कि आप कुछ भूलो नहीं, ऐसा रहेगा। तो इसमें मॉक टेस्ट भी बिल्कुल क्लियर दिए हुए हैं। अब देख लीजिए वीक 4 प्योर रिवीजन,
प्लस मॉक टेस्ट होगा। इसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। वीक 4 में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो आपने पढ़ लिया है उसी को आपकी प्रैक्टिस करनी है बार 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 बार, और आपको मॉक टेस्ट देना है। आप कैसे भी करके आपको इसमें आपको मॉक टेस्ट देते जाना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करते जाना है, जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको ऐसा ना लगे कि ये नहीं आता, क्योंकि आप पहले ही इतने सारे मॉक टेस्ट दे चुके होंगे कि आपको मालूम होगा ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। तो ऐसा है, ये देख लीजिए पूरा मॉक टेस्ट का है। आप अपने एग्जैक्ट बना सकते हैं इसको। अब ये आपके लिए बहुत खास है, प्रोग्रेस ट्रैकर प्लस एक्सपेक्टेड स्कोर। हर हफ्ते का आप टारगेट ट्रैक कर लेना है इससे। देख लीजिए आप वीक एंड में अपना देख लीजिए कि आपको अकाउंट्स में कितना हुआ है, लॉ में कितने मार्क्स का हुआ, इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स का हुआ, मैथ्स में कितने मार्क्स का हुआ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं अकाउंट्स मेरा 20 मार्क्स का हो गया, लॉ में मेरा इतने, तो इतना हो गया। वीक 2 में आप देख लीजिए कितना हो गया मेरा, वीक 3 में देख लीजिए, वीक 4 में, और वीक 5 में जब आपका एग्जाम है तो आपने टारगेट कितना रखा और आपके मॉक टेस्ट में आ कितने रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका पता चल जाएगा कि आपके एग्जैक्ट नंबर कैसे आने वाले हैं। अब इसमें मैंने पूरे डाउट दे दिए, जिसको भी डाउट था, मैंने बहुत सारे डाउट भी पढ़े थे, तो मैंने पूरे डाउट भी इसमें दे दिया है। आप पूरा पढ़ सकते हो, क्या 30 दिन में हो जाएगा, कैसा क्या है, जो टॉपिक मैंने बताया सिर्फ वही पढ़ना है क्या, ये वगैरह वगैरह। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो टॉपिक बताया आपको वो पढ़ना है, मतलब ज़्यादा, उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये भी देखिए ना कि मैंने 3 से 4 साल के पेपर एनालिसिस किए हैं, और उसमें जो टॉपिक आ रहे हैं मैंने आपको वही बताया, और आपको मैंने कहीं बाहर से तो बताया नहीं है कि ये वाला टॉपिक। तो उसमें आपको पूरा PDF में आप देख लीजिए कौन से टॉपिक बार बार आ रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको सब देख लिया है। तो उस हिसाब से आप उसको ज़्यादा करिए। मैंने पूरा इस वीडियो में बता ही दिया आपको, तो वैसे कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है आपको। तब इसमें आपको पूरा मिल जाएगा इस PDF में, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे मैं आपको ये PDF भेज दूंगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लेना मुझसे, और आपको कुछ और चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में आप बता देना मुझे, मैं उसमें वो कर दूंगा।